DGISPR ने फील्ड मार्शल की सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तबसरे मुस्तरद करते हैं। सहाफी ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हम इस बार भारत के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा करता है। करारदाद में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाए। ऐवान ने डिजिटल हुकूक, कवायद और इख्लाकियात की आगाही के लिए इक़दामात का भी मुतालबा किया है। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 को कसरत राय से मंजूर कर दिया। बिल की हिमायत में 87 जबकि मुखालफत में 41 वोट आए। विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ ने ऐवान को आगाह किया कि बिल में सेक्शन 354A में तरमीम मुतारिफ कराई गई है। तरमीम के तहत हाई जैकिंग में मुआवनत पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पोर्तुगाल में प्रॉपर्टी ले चुके शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इंकशाफ, कहते हैं ये कोई आम नहीं बल्कि नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस्मान बुजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब सलामी ले चुका। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं, उनके लिए ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत। सियासतदानों को इलेक्शन लड़ना होता है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। मारगला, चक शहजाद और पार्क रोड के नाले में तूफानी। न्यू चट्ठा बख्तावर तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शहरियों का घरेलू सामान पानी में तैरने लगा। इलाके की गलियां डूब जाने से गाड़ियां भी डूब गईं। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी आबादियों को अलर्ट जारी। शाहिदा रहमानी ने मागला के नालों में तुगयानी और शहरी इलाके ज़ेर आब आने का मामला ऐवान में उठा दिया। कहती हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब हैं। वज़ीर मुमलिकत शेज़ाम मनसब अली ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने के इक़दाम कर रही है। इमारतों को महफूज बनाने, तजावज़ात के खात्मे पर भी काम हो रहा है। दरख्तों की कटाई भी मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह है। नीलम में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, सयाह फंस गए। इत्तला मिलने पर पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अवाम की जानिब से सयाहों को मुफ्त रिहाइश और खाना दिया गया। सयाहों ने पुलिस, पाक फौज और अवाम के हक में बोल पड़े। इजहार तशक्कुर भी किया। ऑनलाइन ऑर्डर का नया सेल्स टैक्स कानून नाफिज हो गया। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिजिटल ऑर्डर्स पर 18% सेल्स टैक्स की कटौती होगी। ऑनलाइन मार्केट, टेल्स, कोरियर और अदायगी एजेंट सेल्स टैक्स काटने के पाबंद होंगे। हर माह की 10 तारीख तक STR 35 फॉर्म जमा करवाना लाजमी करार। एजेंट काटी गई रकम FBR को जमा करवाने का पाबंद होगा। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अद्वियात की कीमतों में बड़ा फर्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को खत लिख दिया। दवा की खरीदारी और तजवीज़ में जेनेरिक नाम के इस्तेमाल की सिफारिशात अरसाल। खत में कहा गया, सिर्फ जेनेरिक अद्वियात तजवीज़ करने से अरबों रुपए की बचत मुमकिन है। ब्रांडेड अद्वियात के मुकाबले में जेनेरिक दवा की कीमत 5 गुना कम हो सकती है। एक ही दवा एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की कीमत मुख्तलिफ कंपनियों में 80 से 150 रुपए है। ड्रैप की मंजूर शुदा अद्वियात में कम कीमत तरीक़ाकार से खरीदारी की जाए।
अंदर हुकूमत के बंदे ही बैठे हैं जो सिर्फ 2 गट्टू से ऊपर नहीं दे रहे चीनी। अब खपत है जिस बंदे की 30 गट्टू की, उसको मिले 2 गट्टू, वो किस किस बंदे को दे। चीनी लोगों ने स्टॉक की हुई है, वो निकाल नहीं रहे। प्राइसेस तो बढ़नी नहीं चाहिए थी, इसको तो 150 के ऊपर रहना चाहिए था। चीनी बहरान बरकरार, कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर। लाहौर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से कम न हो सकी। 200 रुपए के रेट पर भी शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी मिलेगी। मुल्तान में चीनी नापैद हो गई। दुकानदारों को 173 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म। दुकानदारों का कहना है 180 रुपए में मिलने वाली चीनी 173 में कैसे फरोख्त करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का तजुर्बाती सफर। मरियम नवाज ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT का मुआयना, सहूलतों का जायजा लिया। आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग भी चेक की। रायवन रोड और कैनाल रोड पर आवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज खुशी की खबर मुंतज़िर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। लाहौर के इलाके शादरा में दौलत खान रोड पर करंट लगने से 4 अफराद जाबहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बिलबोर्ड लगाने के दौरान पेश आया। करंट लगने से चारों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जाबहक अफराद में 2 भाई, 1 वर्कर और 1 रिक्शा ड्राइवर शामिल है। कर्क में तहसील बांडा दाऊद शाह में FC की गाड़ी पर हमला। FC के 3 एहलकार और 1 सिविल ड्राइवर शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहदा की मैयतें आबाई इलाकों में भिजवा दी गई। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग, पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाबहक। CCTV फुटेज एक न्यूज को मौसूल। वाकया थाना मचनी गेट की हुदूद में पेश आया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अली हुसैन वाजिद और अजमत के साथ गाड़ी पर जा रहे थे। दारवंगी के करीब 3 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर अली हुसैन वाजिद और अजमत मौके पर दम तोड़ गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आजादी की तैयारियां तेज। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। बैजेस, झंडियों और कौमी परचम की खरीदारी। जश्न आजादी की मुनासिबत से शर्ट्स भी तवज्जो का मरकज। कौमी असम्बली ने गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के मतन में कहा गया गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान इंसाफ और हक़ खुद इरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत करता है। ऐवान आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा करता है। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरीन ने पेश की।